अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं, ये कहा गया अमेरिकी सदर की जानिब से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपा सालार भी हैं। मोदी को कहा, जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। हमने तिजारत ना करने की धमकी दी तो 2 दिन में अमन हो गया। हम दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एपेक CEO समिट से खिताब। तो आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपा सालार भी हैं। मोदी को कहा कि जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। हमने तिजारत ना करने की धमकी दी और 2 दिन में अमन हो गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने बर्फ़ पिघलने से मुतासरा इलाकों के प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में दरिया सुआत का इलाका भी मंसूबे में शामिल है। एशियाई तरक्याती बैंक भी 10 साल के दौरान $3.25 अरब शामिल करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने बर्फ़ पिघलने से मुतासरा इलाकों के प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में दरिया सुआत का इलाका भी मंसूबे में शामिल है। एशियाई तरक्याती बैंक भी 10 साल के दौरान $3.25 अरब शामिल करेगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने बर्फ पिघलने से मुतासरा इलाकों के प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मातहत अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में शराब और असलहा बरामदगी का केस दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और मुआविनों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। तुर्की और कतर की सालिसी में 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजा पर ना पहुंच सके। वज़ीर इत्तलात अता अतर ने एक्स पर पैगाम में कहा, अफगान तालिबान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की कोई जमानत नहीं दी। अफगान वफ्द इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लेता रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज किया, दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया, लेकिन अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों, सरपरस्तों और मुआवनीन को खत्म करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। इस्तांबुल में दोहा मुज़ाकरात का फॉलोअप कामयाब ना हो सका। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात किसी नतीजा पर ना पहुंच सके। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी पर बारहा एहतजाज किया। दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान हुकूमत अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहती है। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मंतकी और जायज मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। अफगान वफ्द बुनियादी मुद्दे से इन्हिराफ करता रहा, इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। वजीर इत्तलात ने वाज़े तौर पर कहा, पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पहले दिन अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास है ही नहीं। एक ग्रुप की जुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। कोई इस दफ़ा समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पूरा हफ्ता तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात कर चुके। जो काबुल में बैठकर तार खींच रहे थे, उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। उन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। भारत ने मार के हक में हजीमत उठाई, अब वो काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। माजी में जिसने तालिबान की हिमायत की, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा इस सिलसिले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुस्लिम ममालिक के दरमियान मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ इतिहाद और अखुवत के मुजाहरे पर जोर दिया। सदर पज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात दीगर ममालिक के लिए एक मिसाली नमूना बन सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते में कशीदगी कम करने में ईरान के फ़आल किरदार का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात में पाक ईरान सरहदी अमूर, मुआशी ताल्लुकात और ज़ायरीन के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी, रफा में फायरिंग के मुबैना वाक़े का बहाना बनाकर सहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी, 11 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज ने नेतन्याहू की शदीद हमलों की हिदायत पर वहशियाना कार्रवाई शुरू की। देर अल बला, खान यूनिस, रिफा और नसीरात कैंप में जंगी तैयारों ने बम बरसाए। अल शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों को भी निशाना बनाया। सहूनी फौज ने येलो लाइन से आगे इलाकों पर 2 बार कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमास ने इसराइली जारियत के बाद यरगमाली की लाश की वापसी का फैसला मौखर कर दिया, जबकि मजीद 2 यरगमालियों की लाशें भी तलाश कर ली गईं। तुर्की ने इसराइली हमलों में मासूम शहरियों के जाने नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। हमले बंद करने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सदर एक बार फिर इसराइल की हिमायत में आ गए। टोक्यो से सियोल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर वो मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमास मशरिक़ वुस्ता अमन मुआहदे का एक छोटा हिस्सा है। अमरीकी सदर ने कहा चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, उम्मीद है सदर शी से मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कानूनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको बोझ बांटना होगा। हम तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं लेकिन कुदरती आफात की वजह से फिर नीचे आ जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा हम माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़े। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पंजाब भर में फिजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर में जहर आलूद हवाओं के डेरे, सांस लेना मुहाल। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद है, जबकि कुछ इलाकों में 600 से ऊपर है। फैसलाबाद में सूरत हाल और भी खराब है। AQI 650 और मुल्तान में 500 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद जानते हैं, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी तजावुज़ कर गया है। इसी तरह मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त 450 से तजावुज़ कर गया है। तो इस वक्त ओवरऑल पंजाब में स्मोक ने अपने पंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। पूरा पंजाब इस वक्त स्मोक की लपेट में है। लाहौर के बेशतर इलाकों में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है, जिसमें गुलबर्ग का इलाका शामिल है, बरकी रोड शामिल है, माल रोड का इलाका शामिल है और इसी तरह बेशतर इलाकों में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 की हद को क्रॉस कर चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो लोग जो है मास्क का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दे ताकि मौसम सरमा तक जो है वो थोड़ा सा सस्टेन कर सके। इसी के साथ साथ मजीद एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। जी ठीक है सामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आलूदगी से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मोक गन्स मुतारिफ करा दी हैं, लेकिन क्या ये गन्स फजा साफ कर रही हैं या महज दिखावा है? रिपोर्ट कर रही है मायरा हाशमी। फिजा साफ करने के नाम पर नया धुआं। माहिरीन ने एंटी स्मोक गन्स को गैर मुअस्सर और मसनूई हल करार दे दिया। कहा ये इकदामात साइंसी बुनियादों पर ज्यादा सूदमंद नहीं। जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव होंगी। ज़ाहिर इसका दौरानिया काम होगा। ये एक दफ़ा अगर चल जाती हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल वहाँ पे अब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी दिनों तक उसका नीचे रहेगा। तिब्बी माहिरीन कहते हैं एंटी स्मोक गन्स का स्प्रे फिजा में केमिकल रद्द अमल पैदा करता है जो सांस के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनको दमे का मसला है, दिल के मसाइल हैं या फेफड़ों के दीगर मसाइल हैं, उनको
इस स्प्रे से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और स्मोक में भी अपना जो है वो खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। शहरियों ने भी हुकूमत से दरख्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिसर्च पर ज्यादा वसाइल खर्च करने पर जोर दिया है। एंटी स्मोक गन्स बज़ाहिर जदीद इक़दाम है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जब तक माहौलियाती आलूदगी के बुनियादी असबाब पर काबू नहीं पाया जाता, ये इक़दाम सिर्फ वक्ती रिलीफ ही फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ माहिरा हाशमी, समा, लाहौर।